नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स शार्ट में। आइए देखते हैं। परसेंटेज का यह पहला टाइप है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित यह सवाल है। पहला सवाल कहता है कि ये राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। आइए सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। ये बोलता है 25% अधिक है। अब देखिए, जब राम की आय 25% अधिक है, इसका मतलब 100% से 25% अधिक हुआ। इसका मतलब पहले 100% था, पहले 100% था। अब बोलता है कि 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो 125 हो गया। ये 125% हो गया। 100 था तो 25% की वृद्धि हो गई। ये 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। अब अगर 125 से आप 100 पर जाएंगे तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये बोल रहा है। ये जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक पहले 100 था तो 25% वृद्धि हो गई, 125 हो गया। अब दोबारा ये कह रहा है कि 125 से 100 पर वापस आने के लिए कितने प्रतिशत की कमी होगी। यही सवाल हमसे पूछा है। सवाल में यही हमसे पूछा है। पहले 100 पर 25% वृद्धि हुई, ये 100 पर 25% की वृद्धि हो गई तो हो गया कितना, 125। अब बोलता है कि 125 पर से दोबारा 100 पर आने के लिए कितने प्रतिशत की कमी पड़ेगी, तो 25% की वृद्धि हो गई। ये 25 अब गुणा करेंगे तो 100 से इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 25 125, तो ये 1/5 और 100 काटेंगे तो ये 20% आ जाएगी। ये 20% की कमी हो गई। अब देखिए, 100 था, 25% वृद्धि हुई तो 125 हो गया। अब 125 पर से दोबारा ये 100 पर आया, यहाँ से यहाँ, तो 20% की कमी हो गई। ये 20% की कमी हुई। ये 20% की कमी क्यों हुई, क्योंकि देखिए पहले 100 पर 25 बढ़ा था, अब 125 पर 25 बढ़ रहा है। इसका मतलब ये बेस क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले बेस 100 था, जो 100 पर 25% वृद्धि हो रही थी। अब बेस चेंज हो गया है 125। 125 पर कितना वृद्धि हो रही है, 25 की। ये 25 की वृद्धि हो रही है, तो दोबारा ये 125 पर 25 100 पर 125 पर 100 पर आने की 125 से 100 पर आने के लिए, ये वापस आने के लिए हमने इसको भिन्न में बदला। जैसे इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 25%, और फिर इसको बदला हमने तो ये 20% आ गया। ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। ये पहली विधि थी, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे 25% अधिक है तो हो जाएगा 25 बटा में अब के 125 कर देंगे, 125 गुणे 100, ये गुणा कर देंगे 25 एकम 25 और 25 25 125, ये काट देंगे तो 20 25 100, ये 20% कमी हो गई। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। परीक्षा में आपको ऐसे नहीं करना है। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। ये वही सवाल है, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो आइए इसको हम हल करने के लिए जो ट्रिक है, जो प्रतिशत वैल्यू है, वो पहले आपको इसके बारे में बताते हैं। ये कुछ भिन्न है जो मैंने उनका प्रतिशत मान लिख रखा है। जैसे 1/1 बराबर 100, ये 1/1 का प्रतिशत वैल्यू जो होता है वो 100% होता है। और दूसरा है 1/2, जो इसका प्रतिशत वैल्यू होता है वो 50% होता है। और जैसे 1/3 है, ये 33 से 1/3 या 33.33% कह सकते हैं। 1/4
बराबर 25%, 1/5 ये बराबर 20% ये होता है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते। ये मैंने यहाँ ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1/15 तक, 1/15 का प्रतिशत वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये 6 से 2/3 या 6.66%। अब हमने 35 तक लिख रखा है। चलिए आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। इसको आप अच्छे से अपने नोट पर नोट कर लीजिए। ये आपको 1/11 से दिखाई दे रहा है 1/30 तक। इसको आप अच्छे से कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये वैल्यू आपको, सारे वैल्यू आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये लगभग 1/26 से 1/26 से यहाँ 1/35 तक आपको ये वैल्यू 50 तक याद रखने हैं। और ये 1/36 ये सब आप आगे आप निकाल सकते हैं। विधि बता दे रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे और उसको याद करेंगे। 1/1 का मान 100% था, तो हमने इसमें 100 का गुणा किया था, तो ये आ गया था 100%। ठीक उसी तरह 1/2 का गुणा किया हमने 100 से, ये आया 50%। सॉरी, ये 50% था। और उसी तरह 1/3 का वैल्यू जब निकाला हमने, ये 33 सही 1/3% आया था, या 33.33%। ये 3 आता जाएगा। ये जब 1 में आप 3 का भाग देंगे ना, तो यहाँ पर ये जो 33.33 ये आता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। कंसेप्ट समझते हैं सवाल का। अब आपको बस ये इतना याद रखना है कि x/y ये बड़ी वैल्यू है। जो बड़ी वैल्यू को हम तीर का निशान ऊपर की तरफ ऐसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये घटने वाली वैल्यू को हम लिखते हैं x + y। ये घटने वाली वैल्यू है जो तीर का निशान नीचे की तरफ है। इतना आपको याद रखना है। ये सारे सवाल मैं इसी पर बताऊंगा। x/y ये बढ़ती हुई वैल्यू है। जो बढ़ती हुई वैल्यू पहले लिखेंगे और घटती हुई वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये x + y। अब जैसे एक देख लेते हैं एक उदाहरण। जैसे आप मान लीजिए कि ये 1/2 ये इसका प्रतिशत मान 50% होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये बढ़ती हुई वैल्यू है। अब यहाँ से हम घटती हुई वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जैसे x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो हम इसको x का मान 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 अब प्लस y का मान 2 है, x + y। तो x बराबर 1 y बराबर 2। तो हम ये घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/3। ये घटने वाली वैल्यू है। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ये जो x/y और x + y ये चीज़ समझिए। ये देखिए, ये दोनों अंश बराबर है। इसका भी अंश x है, इसका भी अंश x है, और इसका हर y है, इसका हर x + y है। तो ये जब किसी भिन्न का अंश बराबर होता है, तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। अब देखिए, ये x/y है, तो x/y और ये x + y, तो ये x दोनों बराबर है। ये y और ये x + y है और ये केवल y है। इसका मतलब ये x + y ये जुड़ा हुआ है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये भिन्न छोटा हुआ है, ये छोटा हुआ है। ये बड़ा हो गया, ये हम बड़े को ऊपर की तरफ तीर करके प्रदर्शित करते हैं और इस छोटे वाले को नीचे की तरफ। और ये जो लेस देन का ये चिन्ह है, ये x + y ये छोटा है
और ये एक्स बटा वाई ये बड़ी वैल्यू है। और आपने जैसे इसमें देखिए ये 1/2 है, ये बड़ी वैल्यू है, और 1/3 ये छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इसका अंश 1 है और इसका अंश भी 1 है, इसका भी अंश 1 है, तो ये अंश बराबर है। तो हर में जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो ये देखिए इसका हर 3 है और इसका हर 2 है, इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सवाल में अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए सवाल पर चलते हैं। ये बोलता है राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ये बोलता है अधिक है, ये 25% अधिक है, तो अधिक वाली वैल्यू क्या था? x बटा में y, ये बड़ी वैल्यू थी, अधिक वैल्यू थी, और कम वाली वैल्यू थी x बटा में x प्लस y, ये थी। तो जब 25% अधिक है, ये 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, तो 25% का जो भिन्न वैल्यू है वो 1/4 होता है। ये चीज़ यदि आपको याद है तो आप पूरे मैथ कम समय में हल कर सकते हो। चलिए ये 25% अधिक है, तो 25% की वैल्यू होता है 1/4। अब ये 1/4 बड़ी वाली वैल्यू है जो ऊपर की तरफ 3 प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ये x बटा में y, क्योंकि ये क्या है? बड़ी वाली वैल्यू है, तो x बराबर 1 होगा और y बराबर 4 होगा। अब चलिए घटने वाली वैल्यू देखते हैं। घटने वाली जो वैल्यू होती है वो x होता है, x बटा में x प्लस y, और ये होता है घटने वाली वैल्यू। तो आप देखिए x बराबर 1 है और x बराबर 1 है, तो x का मान 1 और y बराबर 4 है, तो हम 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/5, जोड़ देंगे 4 1 5, तो ये हो जाएगी घटने वाली वैल्यू। अब ये 25% वृद्धि हो रही है, तो कमी कितनी हो रही है? तो 1/5 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 1/5 का प्रतिशत वैल्यू 20% होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। आप इसको बिना कॉपी कलम के हल कर सकते हो। कैसे? ये 25% अधिक है 1/4, तो कमी कितनी की होगी? 1/5 की, तो 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 20%। ये आंसर हो गया आपका, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये सवाल है चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो जाने के कारण कोई परिवार उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। ये सवाल है। अब आप इसको लगा सकते हैं। कैसे? ये x बटा में y, ये बड़ी वाली वैल्यू है, घटने वाली वैल्यू हो जाएगी x बटा में x प्लस y। अब आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। जैसे ये 20% अधिक है, 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 20% अधिक है, तो 1/5 ये अधिक वाली वैल्यू है, तो कमी वाली वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/6, तो 1/6 का मान कितना होता है? 16.66%। ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए ये चीज़, ये घटने वाली वैल्यू है, तो ये 20% है, तो 20% का मान होता है 1/5, ये बड़ी वाली वैल्यू है, और तो घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/6, ये घटने वाली वैल्यू हो जाएगी, तो इसका मान 20%, इसका मान 16.66% होता है, 16.66%, या 16 से ही 2/3%। ये आपका उत्तर हो गया। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसे बिना कॉपी कलम के हल कर सकते हैं आप। ये भिन्न यदि प्रतिशत वैल्यू यदि आपको याद है तब, यदि आपको याद नहीं है तो आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बोलता है मिट्टी के तेल का भाव 10% बढ़ जाने के कारण किसी गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसका खर्च समान रहे। ये हल करते हैं। चलिए, ये 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% का जो भिन्न वैल्यू होता है, 10% का
जो भिन्न वैल्यू होता है वो होता है 1/10। 1/10 होता है। ये वृद्धि हो रही है, बढ़ गया है, तो बड़ी वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं। तो ये बढ़ गया है 10%, तो बड़ी वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं इसको ऐसे, और छोटी वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो 1/10 ये बड़ी वाली वैल्यू है, तो कम वाली वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/11 हो जाएगी। और जैसे ये x/y होता है बड़ी वाली वैल्यू, तो घटने वाली वैल्यू होता है x + y, ये घटने वाली वैल्यू होता है। तो हमने x का मान 1, y का मान 10 है, तो 10 + 1 11 हो गया। और ये 1/11 का जो वैल्यू होता है वो 9.09% होता है, या 9 से ही 1/11% ये होता है, ये प्रतिशत वैल्यू। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह के सवाल आप मात्र 2 सेकेंड से ऊपर नहीं लोगे समय हल करने के लिए। ये 10% की वृद्धि हो रहा है, तो कमी कितनी की होगी, 1/11 है, और 1/11 की वैल्यू हो जाएगी 9.09%, या 9 से 1/11%। डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। यदि आपको प्रतिशत वैल्यू याद है, आपको हर स्थिति में ये प्रतिशत वैल्यू याद करनी है। चलिए मैं आपको एक बार फिर वो प्रतिशत वैल्यू दिखा दे रहा हूँ। ये रहा, अब अच्छे से देख लीजिए इसको, और आपको अच्छे से हर कीमत पे इसको याद करना है। हर कीमत में, हर हाल में आपको याद करना है इसको, ये याद होना चाहिए आपको। देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा, ये चीज़ को भी आप देख लीजिए अच्छे से। ये रहा, देख लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से। नोट करके आप इसको नोट करके आप अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उसकी दीवार पर आप इसको चिपका दीजिए आराम से। इसको जब सो कर उठिए एक बार फिर देख लीजिए, आते जाते हर समय आपकी निगाह इस पर पड़ेगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपने देखा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बोलता है यदि रवि का वेतन गोपाल से 50% ज़्यादा है, तो गोपाल का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये 50% ज़्यादा है, तो 50% का जो भिन्न वैल्यू मान होता है वो x/y के मान में हो जाएगा कितना, बढ़ने वाली वैल्यू है ज़्यादा है, तो x ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/2। तो ये बढ़ने वाली वैल्यू है, जहाँ x का मान 1 है, y का मान 2 है। तो घटने वाली वैल्यू होता है x + y, ये घटने वाली वैल्यू है। तो ये घटने वाली वैल्यू हम कैसे करेंगे, ये 1 है, x का मान 1 है, तो x का मान 1, x = 1 और y का मान 2 है, तो 2 रख देंगे, तो घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 1/3। और 1/3 का जो मान होता है 33 से 1/3% होता है, या 33.33%, ये वैल्यू होता है। ये उत्तर हो गया आपका। आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1/2 अधिक वाली वैल्यू है, तो 1/3 कम वाली वैल्यू है, 33.33%, या 33 से 1/3%, ये उत्तर हो गया आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, तो उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। ये 15% बढ़ने की बात कर रहा है, तो x/y के रूप में ये बढ़ने वाली वैल्यू होता है x/y। तो 15 को लिख सकते हैं हम 15% को हम लिख सकते हैं 15/100। तो ये इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/20। ये जहाँ x = 3 है, और y = 20 है, तो ये घटने वाली वैल्यू हो जाएगी x/x + y की। तो x का मान 3 है, तो x = 3 अब प्लस y का मान 20 है, तो 20 ये घटने वाली वैल्यू हो जाएगी 3/23। अब 3/23, अब इसका प्रतिशत वैल्यू कितना होता है,
अभी नहीं याद है तो आप इसको निकाल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ये 300 बटा में 23, 300 बटा में 23, भाग दीजिए इसको, 23 एकम 23, कितना बचा 7, 70 हो गया, और 23 तियाँ 69, 13 से 1 बटा में 23%। ये आपका उत्तर हो गया। यदि आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार देखिए, 3 बार देखिए, बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और समझ में आना चाहिए भी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि वह चाल को 20% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल ज्ञात कीजिए। ये 60% प्रति घंटा था तो 25% बढ़ा रहा है, तो 25% की वैल्यू क्या होगी? ये भी जैसे बढ़ने वाली वैल्यू होता है x बटा में y, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, और घटने वाली जो वैल्यू होती है वो होता है x बटा में x प्लस y, ये घटने वाली वैल्यू होती है। तो 25% बढ़ा रहा है तो 25% को हम लिख सकते हैं 1 बटा में 4, x बराबर 1 है, y बराबर 4 है। अब ये 25% बढ़ा रहा है तो नई चाल पूछ रहा है, यानी बढ़ी हुई चाल पूछ रहा है। इसका मतलब हमें कमी वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इससे मतलब है। इससे ये 1/4% बढ़ा रहा है, सॉरी 25% बढ़ा रहा है, तो 25% का 1/4, इसका मतलब चौथाई भाग बढ़ा रहा है। तो चौथाई भाग कितना बढ़ा रहा है? ये 60 था तो 60 का चौथाई भाग कितना हो जाएगा? ये 60 में 4 का भाग देंगे 15 हो जाएगा, और ये 15 जोड़ देंगे 60 में, ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी नई चाल हो जाएगी। ये आपका उत्तर है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आप देख रहे हैं इसको कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 25% बढ़ा रहा है। इसका मतलब 1/4 बढ़ा रहा है, 1/4 इसका चौथाई भाग बढ़ा रहा है, तो इसका चौथाई भाग 15 होगा, 15 चौका 60, और 60 में 15 जोड़ दीजिए 75, ये आपका उत्तर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।